क्या आपने कभी सोचा था कि जो आम आप खाते हैं, अल्फांसो, केसर, दशहरी, उनसे एक दिन आपका वॉलेट बना होगा? नहीं सोचा ना? लेकिन एक साइंटिस्ट ने सोचा। चेन्नई की एक लैब में और 2023 में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई भी फैशन कंपनी पिछले 50 सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने बनाया असली चमड़े जैसा मटेरियल सिर्फ आम की पल्प से। कोई जानवर नहीं भरा, कोई केमिकल नहीं डाला, कोई जहर नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, ये नॉर्मल चमड़े से बनता है 2 हफ्ते में। यही मटेरियल सिर्फ 3 दिन में तैयार हो जाता है और कॉस्ट 70% कम। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले थोड़ी दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि पिक्चर तब क्लियर होती है जब कंपैरिजन हो। बांग्लादेश के हजारीबाग में 200 से ज्यादा टैनरीज हैं और वहां काम करने वाले 90% मजदूर 50 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। और जो सिंथेटिक लेदर है, जो वीगन बोल के बेचते हैं, उससे डिग्रेड होने में एक प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा टाइम लगता है। इटली में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मशरूम से लेदर। माइलो नाम से बोल्ट थ्रेड्स ने मशरूम लेदर बनाई। स्टेला मैकार्टनी ने यूज की। $600 मिलियन से ज्यादा फंडिंग मिली, लेकिन 2024 तक उनका ऑपरेशंस बंद हो गया। टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हुई। मेक्सिको में कैक्टस लेदर आई, डेसर्टो कंपनी ने। लुक्स स्टनिंग, लेकिन स्केल करना अभी भी मुश्किल है। पाइनएप्पल लेदर, पाइनेटेक्स, फिलीपींस में बना। यूके की कंपनी ने कमर्शलाइज किया, लेकिन प्राइस हाई है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड। और इन सब के बीच इंडिया में कुछ अलग चल रहा था, कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल, कुछ ज्यादा स्केलेबल। मिलिए डॉक्टर पलनीसामी थनिकईवेलन से। तमिलनाडु से आने वाले एक मटेरियल साइंटिस्ट। उन्होंने 2003 में अन्ना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CLRI में काम करते हुए। यही वो इंस्टीट्यूशन है जिसे 1948 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर इंडिया की अपनी रिसर्च के लिए सेट किया गया था, जब देश ने अभी अभी आज़ादी ली थी। थनिकईवेलन ने अपनी पूरी करियर एक एक चीज पर लगा दी, चमड़े की इंडस्ट्री को साफ करना। जब बाकी लोग चमड़ा बेचते थे, वो चमड़े के कचरे से एनर्जी बना रहे थे। जब बाकी लोग टैनरीज चलाते थे, उन्होंने 2016 में एक वाटरलेस क्रोम टैनिंग टेक्नोलॉजी पेटेंट करवाई थी, जो आज 180 टैनरीज में यूज हो रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी आना था। 2022 में एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड CLRI के पास आई। उनके पास एक प्रॉब्लम थी और एक लीड। प्रॉब्लम ये थी कि नेदरलैंड्स में एक कंपनी पहले से मैंगो से लेदर टाइप मटेरियल बना रही थी, पर उसकी क्वालिटी बेकार थी और स्मेल बेहद खराब। थनिकईवेलन ने सुना और एक वाक्य हुआ जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ स्मेल ठीक नहीं करेंगे, हम इसे पूरी तरह से बदल देंगे। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर है, हर साल 20 मिलियन टन्स। नंबर 2 पे इंडोनेशिया है, फिर चाइना। लेकिन इंडिया का डोमिनेशन इतना बड़ा है कि टॉप 5 कंट्रीज मिला के भी इंडिया की प्रोडक्शन से कम है। और इन 20 मिलियन टन्स में से 40% आम फार्मर्स के खेत में ही बर्बाद हो जाते हैं। साइज छोटा है, दाग है, कलर ठीक नहीं, स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते, किसान फेंक देते हैं, गल जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। यही अमाती ग्रीन का रॉ मटेरियल था, एक्सपायर्ड कैंड मैंगो पल्प। कोई कॉस्ट नहीं, कोई टेकर्स नहीं, सीधा वेस्ट। अब जो अंदर लैब में हुआ वो बहुत सिंपल था और वही इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। टीम ने 50% मैंगो पल्प लिया, उसे एक इको फ्रेंडली बायोपॉलीमर के साथ ब्लेंड किया, लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म्स में। इस मिक्सचर को सिंपल मेथड से शीट्स में कन्वर्ट किया, फिर सरफेस कोटिंग, फिर डेकोरेटिव पैटर्न्स। सोचो एक रोटी बनाते हैं, आटा और पानी मिलाते हो, बेल के फ्लैट कर देते हो, तवे पे पका लेते हो। इस प्रोसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। CLRI का मैंगो लेदर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। नीचर के एलिमेंट्स को कंबाइन करो, मैकेनिकल प्रोसेस से शीट बनाओ, कोट करो। अल्फांसो वैरायटी ट्राई की, काम हुआ। केसर ट्राई की, काम हुआ। भंगनपल्ली ट्राई की, काम हुआ। प्रैक्टिकली हर मेजर इंडियन वैरायटी कंपैटिबल निकली। फिर बैग्स और लैपटॉप स्लीव्स बनाए गए और ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग पास की गई। मई 2023 में CLRI ने टेक्नोलॉजी लाइसेंस किया अमाती ग्रीन को, पेटेंट फाइल हुआ। अब नंबर्स की बात, क्योंकि यहां असली गेम है। ट्रेडिशनल एनिमल लेदर बनाने में 1 किलो लेदर को प्रोसेस करने के लिए 250 लीटर पानी लगता है, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से। उसमें 2.5 kg केमिकल्स, 6 किलो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, सिर्फ 1 किलो लेदर के लिए। मैंगो लेदर में पानी मिनिमल, केमिकल्स नेचुरल बायोपॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल है, सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिकली जीरो।
और टाइम सेम क्वांटिटी का लेदर बनाने में नॉर्मल लेदर 2 हफ्ते लेती है, मैंगो लेदर सिर्फ 3 दिन में तैयार हो जाता है। ये डॉक्टर थनिकाई वेलन का डायरेक्ट कोड है वियॉन को दिया हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिंथेटिक लेदर से 60% कम, मतलब अगर पीयू लेदर एक वॉलेट 200 रुपये में बनता है, मैंगो लेदर वही वॉलेट 80 रुपये में। और डिग्रेडेशन, पीयू और पीवीसी लेदर को डिग्रेड होने में डेकेड्स लगते हैं, मैंगो लेदर 5 साल चलता है और फिर नेचुरली डिग्रेड हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि भाई इतनी अच्छी चीज़ है तो 2023 में बनी, 2026 में हम स्टिल मैंगो वॉलेट यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वैलिड सवाल है और इसका जवाब अनकंफर्टेबल है। अमाती ग्रीन 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मार्च 2024 तक उनका रेवेन्यू सिर्फ 1.5 लाख रुपए था। कंपनी की नेट वर्थ 88% गिर गई एक साल में। एम्प्लॉइज 0 मार्च 2025 तक। ये वही पैटर्न है जो बोल्ट थ्रेड्स ने ग्लोबली दिखाया। मशरूम लेदर में $600 मिलियन फंड हुआ, फिर भी बंद हो गया, क्योंकि बायो बेस्ड मटेरियल्स का सबसे बड़ा दुश्मन स्केल अप नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर है। लोग मैंगो लेदर के बारे में सुनकर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब सेम बैग मैंगो लेदर में 2000 रुपये में मिले और रेगुलर लेदर में 1200 रुपये में, तो मेजॉरिटी लोग लेदर वाला उठा लेते हैं। लेकिन और एक साइड है स्टोरी का। CLRI ने सिर्फ मैंगो लेदर का पेटेंट नहीं किया है, उन्होंने राइस स्ट्रॉ से लेदर, व्हीट स्ट्रॉ से लेदर और शुगर केन स्ट्रॉ से लेदर के पेटेंट्स फाइल किए हैं। 300 टन पड़ी और गेहूं की पराली हर साल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जाती है, वही पोल्यूशन जो दिल्ली को घुटाती है। अगर वही पराली लेदर में कन्वर्ट हो जाए तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। और अगर हम थोड़ा आगे सोचें, इमेजिनेशन में चलते हैं, तो क्या हो सकता है? सोचो, अगर इंडिया की फैशन इंडस्ट्री जो अभी 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है, सिर्फ 10% अपना सिंथेटिक लेदर मैंगो बेस्ड मटेरियल से रिप्लेस कर ले, 8 मिलियन टन्स मैंगो वेस्ट खेत में बर्बाद होता है इंडिया में। वो वेस्ट सीधा रॉ मटेरियल बन जाता है। किसान को एक्स्ट्रा इनकम, टैनरीज को क्लीन अल्टरनेटिव, गवर्नमेंट को पोल्यूशन प्रॉब्लम का पार्शियल सोल्यूशन। इटली के सांता क्रोसे डिस्ट्रिक्ट में, जो दुनिया का एक मेजर लेदर हब है, वहाँ टैनरीज के पास इतना क्रोमियम वेस्ट है कि लोकल गवर्नमेंट ने एक्वेफर कंटामिनेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। बांग्लादेश के हजारीबाग में बात अलग ही है। वहाँ 15,000 मजदूर, कुछ 10 साल की उम्र के बच्चे, टैनरी एफ्लुएंट में नंगे पांव काम करते हैं। ये तब भी होगा जब तक लेदर डिमांड बढ़ेगी, जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं आता। ब्राजील में 10 लेदर बैग बनाने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन का यूज होता है। एक आम के पेड़ को कोई जमीन क्लियर नहीं करनी, वो पहले से खेत में है और उसका वेस्ट नेचुरली जनरेट होता है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिस्टम को रिप्लेस करने की स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग हिस्सा आता है, जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दुनिया को लगता है कि सस्टेनेबिलिटी इनोवेशंस सिर्फ यूरोप या अमेरिका से आती हैं। नेदरलैंड्स ने फ्रूट लेदर बनाई, BBC ने कवर किया, वर्ल्ड ने क्लैप किया। इटली कैक्टस लेदर में इन्वेस्ट कर रहा है, सिलिकॉन वैली बायो मटेरियल्स में बिलियंस लगा रहा है। और इंडिया के गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, वो भी 1948 में नेहरू के टाइम पर सेटअप हुआ था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कॉस्ट में सबसे कम्पिटिटिव है, रॉ मटेरियल में सबसे अबंडेंट है और प्रोसेस में सबसे सिंपल है। फ्रूट लेदर रॉटरडैम हार्बर के इंपोर्टेड मैंगो वेस्ट से बनती है। लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड स्केल। इंडिया के पास 8 मिलियन टन वेस्ट मैंगो एनुअली पहले से अवेलेबल है। कोई इंपोर्ट नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। नेदरलैंड्स में 2 आर्ट स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा मैंगो लेदर प्रोजेक्ट बनाया, उसने वर्ल्ड मीडिया अटेंशन पकड़ी। इंडिया में गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जेन्युइनली बेटर, चीपर और ज़्यादा स्केलेबल टेक्नोलॉजी बनाई, और वो अभी भी ऑब्सक्योरिटी में है। ये स्टोरी आपको बता रही है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास है, सिर्फ नैरेटिव की जरूरत है और कंज्यूमर्स की। जिस दिन आप मैंगो लेदर का वॉलेट खरीदने के लिए रेडी होंगे, उस दिन ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। एक वॉलेट की डिमांड एक फैक्ट्री खोलती है, एक फैक्ट्री 50 किसानों का वेस्ट खरीदती है। 50 किसानों का वेस्ट खरीदना मतलब उन्हें पराली जलानी नहीं पड़ेगी। सिस्टम एक चीज से बदलता है, इस केस में शायद एक हम से। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।